हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्ट का बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर। जब हम रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके साथ जो फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसे हम डिटेल स्टडी करेंगे और कहाँ पे हमें चेंज करना है और कहाँ पे हमें चेंज नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे और देखोगे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स करके फर्स्ट फोल्डर है। तो ये नोड मॉड्यूल्स क्या है, इसमें आप देखोगे अगर हम लोग कोई भी डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, अगर हम लोग कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी ऐड करते हैं रिएक्ट में, तो वो सारी लाइब्रेरीज का कोड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेबल है, ESLint है, और ये सारे सारे लाइब्रेरीज का कोड यहाँ पे इस फोल्डर में आ जाएगा। तो ये नोड मॉड्यूल्स उसके लिए है जहाँ पे हम लोग सारी डिपेंडेंसीज का कोड ऐड करते हैं। फिर नेक्स्ट फोल्डर है पब्लिक फोल्डर। अगर हम लोग पब्लिक फोल्डर को देखेंगे तो पब्लिक फोल्डर में वो सारी फाइल्स है जो पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली अवेलेबल में मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं जस्ट टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm start। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेविकॉन डॉट आइकॉन, लोगो, लोगो 512, लोगो 192। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लोकल हाउस 3000, मतलब ये जो लोगो दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ओके ठीक है। ये फेविकॉन डॉट आइकॉन अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, फेविकॉन, ये लोगो मुझे आइकॉन दिख रहा है। अगर मैं कोई लोगो 192.png डाल, से- इस फोल्डर में वो सारी फाइल्स है जो हमें पब्लिकली अवेलेबल, यानी अगर आप URL में हिट करेंगे तो ये सारी फाइल्स आपको एक्सेसिबल हो जाएंगी। सो वो स्टैटिक, ऑल द स्टैटिक फाइल्स, जो सारी स्टैटिक फाइल्स है वो इस फोल्डर में आ जाए और हम लोग रखते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच फाइल भी है जो मेन फाइल है, HTML फाइल। अभी आप सोचोगे कि ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट है तो इसमें HTML फाइल क्या, सारा रिएक्ट रिएक्ट ये जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है और जावास्क्रिप्ट ये HTML ही जनरेट करता है। एट द एंड ये हमें HTML ही रिटर्न करता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये रूट करके एक डिव है जहाँ पे ये रूट करके उसका आईडी रूट है। अगर हम इस कोड को इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा HTML फाइल है और यहाँ पे रूट करके div है, id इक्वल्स टू रूट। तो ये रूट कहाँ से आ रहा है, तो ये इस index.html फाइल से आ रहा है। तो क्या क्या ये फाइल होनी जरूरी है, ये फाइल यहाँ पे होनी जरूरी है। आप index.html इसे मस्ट देयर, आप ऐसा नहीं कर सकते कि index.html हटा सकते हैं, डिलीट कर दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा, रिएक्ट एरर थ्रो करेगा। ठीक है। So, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, लेट्स से h2 हेलो वर्ल्ड, सो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे ऐड हो गया और उसके बाद ये हमारा कोड लोड हुआ। अब ये कोड हो कहाँ से रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये div तो एम्प्टी है, तो ये कोड एक्चुअली आ कहाँ से रहा है। तो ये कोड अगर हम देखेंगे यहाँ पे जाके, तो ये SRC में कंपोनेंट से आ रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आ रहा है। उससे पहले हम कुछ और फाइल्स देख लेते हैं। अगर हम पैकेज डॉट जेसन देखें, अब ये पैकेज डॉट जेसन करके फाइल है। तो इसमें क्या होता है, हमारी सारी डिपेंडेंसीज है, हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, वर्जन है, देन डिपेंडेंसीज है, सारी डिपेंडेंसीज रिएक्ट यूजर इवेंट, ये सारे कौन सा वर्जन है और वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, रिएक्ट टर्म वगैरह। स्क्रिप्ट्स है जहाँ पे एक हम स्क्रिप्ट ऑलरेडी रन कर रहे हैं, npm स्टार्टर में रन किया हुआ है। npm रन बिल भी होता है, टेस्ट, npm टेस्ट, हम लोग टेस्ट फाइल्स अगर रन करना तो वो है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है पैकेज डॉट जेसन। ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। रीडमी डॉट एम डी फाइल में क्या है, रीडमी डॉट एम डी फाइल में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि npm टेस्ट क्या है, npm स्टार्ट क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अगर आप चाहे तो कुछ और आप
आपके फोल्डर के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट फॉर रीडेबल पर्पस। यहाँ पे कुछ जाके चेंज नहीं, ये कुछ रन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आप, अगर कोई नया बंदा आता है जिसको कोड नहीं नहीं पता है, तो उसके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं हम। अब अगर हम लोग सोर्स फोल्डर में देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग अलग फाइल्स है। फर्स्ट फाइल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है index.js। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, react dot react dom dot create root। तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर यहाँ पे हमने पास किया document dot get element by id root। तो ये क्या कह रहा है, रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ये रूट नाम का आईडी, रूट नाम के आईडी से एक ड्यू ढूंढ रहा है। ओके, ड्यू या जो भी मिला है, ओके, ये रूट आईडी का एक एलिमेंट ढूंढ रहा है। सो वो कहाँ पे ढूंढ रहा है, वो इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पे ढूंढ रहा है। तो ये रहा, ये वो ड्यू, इसका वो यहाँ पे एक डॉम क्रिएट कर रहा है, एक रूट एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक, इस रूट एलिमेंट के अंदर यहाँ पे रूट डॉट रेंडर आप देखेंगे तो ये, इसमें हमने कंपोनेंट लोड किए। तो ये रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, ये हमें टू अवॉइड, हमें कोई अगर बग आ रहा है, कुछ अलग अलग बग आ रहे हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए, कॉमन बग्स जो है उसे अवॉइड करने के लिए स्ट्रिक्ट मोड यूज किया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर ये ऐप कंपोनेंट है, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, हम कह सकते हैं ये द मोस्ट रूट लेवल कंपोनेंट हम लोग कह सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, so ये एक्चुअली JSX कोड रिटर्न करता है, ये भी एक्चुअली JSX कोड ही है। ठीक है, अगर हम लोग JSX कोड देखेंगे तो JSX कोड होता है क्या, JSX कोड सिमिलर टू HTML होता है, बट ये HTML कोड नहीं होता है। अगर हम लोग इस ऐप डॉट कंपोनेंट देखेंगे तो ये कहाँ से आ रहा है, हमारी डॉट ऐप डॉट जेएस, यहाँ पे JS एक्सटेंशन मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट JS एक्सटेंशन लेता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट कैसे बना हुआ है, अगर हम लोग देखेंगे, अगर मैं इसे जरा छोटा कर देता हूँ, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है ऐप, और वो रिटर्न कर रहा है JSX कोड। ओके, सी, इस जेएस, ये यहाँ पे जो भी है ये है JSX कोड। आपको लग रहा होगा ये HTML के जैसे दिखता है, लेकिन ये दिखता है HTML के जैसा है, लेकिन ये HTML नहीं है, ये JSX कोड है, जहाँ पे हमने div वगैरह मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वेलकम टू आवर फर्स्ट रिएक्ट, यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, हेलो, और बोलता हूँ माय नेम इज चेतन, मैंने टर्मिनल बंद कर दिया हुआ है, मैं फिर से चालू कर देता हूँ, ये नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये माय नेम इज चेतन यहाँ पे आ चुका है। अगर हम लोग, तो ये यहाँ पे चेंज करने से वहाँ पे आ जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट डॉट एचटीएमएल पे भी देखेंगे तो ये टाइटल इक्वल्स टू रिएक्ट ऐप, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये रिएक्ट ऐप है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ माई ऐप, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाता है, ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस, ये आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, और नहीं, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी इंक्लूड सकते हैं। तो ये इसमें क्या है, इसमें सारी CSS है। अगर ये हम देखेंगे क्लास नेम ऐप, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये ऐप डॉट सी एस एस से आ रहा है। यहाँ हमने क्लास नेम ऐप करके एक क्लास ऐड किया, और ये CSS फाइल है, यहाँ पे हमारा CSS का कोड रहता है। यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं जो भी हमें CSS चाहिए वो। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे एक गिट इग्नोर करके फाइल है। ये फाइल क्या है, ये फाइल, इस फाइल में हम जब भी हम लोग गिट में हम लोग कोड पुश करते हैं, तो कौन सी फाइल हमें इग्नोर करनी है, वो सारी फाइल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आप, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स करके फोल्डर है, ये फोल्डर हमें इंक्लूड नहीं करना है। डॉट पी एन पी पी एन पी डॉट जेएस, ये सारी फाइल्स हमें गिट में पुश नहीं करनी है। ये सारे फोल्डर्स वहाँ पे, मतलब ऑलवेज हम लोग जब भी हम npm इंस्टॉल करेंगे तो ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। या, so ये
हो गया रिएक्ट रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर। ये ऐसे हमारा बाय डिफॉल्ट रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है। So, या अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज लाइक के बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।